हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। जैसा कि अपन अलजेब्रा में हम लोगों ने पढ़ा स्टार्ट किया था अपने क्वाड्रेटिक एंड बेसिक को अपने क्या क्या पढ़ा ग्रेफ को आज कंप्लीटली बता दूं। मैं इतना अलजेब्रा पढ़ा चुका हूँ। बेसिक हमने मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ी, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी पढ़ी, क्वाड्रेटिक फंडा पढ़ा, रेक्टेंगल ये सारा फंडा पढ़ा, फैक्टराइजेशन थ्योरम पढ़ी, फैक्टर थ्योरम पढ़ी, रेक्टेंगल रूट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स, रेक्टेंगल नेचर ऑफ रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स, ये सारा केस पढ़ा। रूट्स अंडर सम केसेस, स्पेशल केसेस, ये भी हमने पढ़ा। रेक्टेंगल तो ये सारा केस हमने स्टडी किया था। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हमने टॉपिक स्टार्ट किया था लॉगरिथम। रेक्टेंगल लॉगरिथम के सारे केस पढ़े, ग्राफिकल वगैरह सब कुछ भी अपने जान लिया। रेक्टेंगल उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था प्रोग्रेशन। ओके, प्रोग्रेशन भी अपना अच्छा खासा टॉपिक चला। रेक्टेंगल थोड़ा सा है तो फॉर्मूले बेस्ड, लेकिन इतना टफ नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। बस उसकी एक बार प्रैक्टिस करोगे तो काफी अच्छा तुम्हें समझ में आ जाएगा। रेक्टेंगल उसके बाद हमने पढ़ा पीएनसी। थोड़ा इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, लेकिन था इंटरेस्टिंग, मजेदार टॉपिक था, वो भी हमने पढ़ा। ठीक है ना। लेकिन आज की जो टॉपिक की क्लास है ना वो 12 और 11 दोनों जगह अवेलेबल है। लेकिन किसी किसी बोर्ड में 12 में, किसी किसी बोर्ड में 11 में, किसी किसी बोर्ड में 12 में भी है, 11 में भी है। रेक्टेंगल जिसका नाम है डिटरमिनेंट्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स। ठीक है ना। मैं सोच रहा हूँ कि पहले अपन पूरा अलजेब्रा लेके चलते हैं। रेक्टेंगल मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पर मैं स्टार्ट करूंगा प्रोबेबिलिटी। रेक्टेंगल ऐसे टॉपिक जो 11 और 12 दोनों ही काम आ जाए। रेक्टेंगल जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी स्टार्ट नहीं कर सकता, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आना जरूरी है, तो वो काफी लॉन्ग चलेगा। ठीक है ना। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अलजेब्रा पूरा फिनिश कर लेते हैं और एक टॉपिक को छोड़ दूंगा मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो अपन पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, ओनली डिटरमिनेंट्स, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट नहीं, ओनली डिटरमिनेंट्स। ठीक है ना। तो टॉपिक का नाम लिखना डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स बहुत शानदार टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है। रेक्टेंगल डिटरमिनेंट्स। ठीक है ना। और एक आईआईटी रुड़की जो स्पेशली क्वेश्चन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट काफी टिपिकल बनाती है, स्पेशली उसका फिक्स टॉपिक ये है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ठीक है ना। रेक्टेंगल उसके क्वेश्चन जब भी देखो, जैसे लास्ट ईयर का क्वेश्चन उठाओ, लास्ट ईयर क्वेश्चन उठा के देखना मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, काफी शानदार क्वेश्चन थे। ठीक है ना। मैं कराऊंगा जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, डिटरमिनेंट। तो पहले डिटरमिनेंट की डेफिनेशन समझते हैं। डिटरमिनेंट्स की डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या होती है इसकी। देखो इसको यूज किया था एक सिस्टम को, इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करने के लिए। ये तुम्हें क्या देगा, प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इज दैट क्लियर। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मतलब क्या हो गया, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मतलब हो गया एक नहीं, एक से ज्यादा इक्वेशंस। और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कौन सी इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। ओके, कौन सी इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस। रेक्टेंगल अब वो कैसा भी होमोजेनियस हो, नॉन होमोजेनियस हो, ये होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस केस क्या होते हैं ये हम पढ़ाएंगे। वैसे होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस हमने फंक्शन ऑलरेडी पढ़ा दिया था, मतलब वेरिएबल की पावर हर एक टर्म में क्या रहेगी, कांस्टेंट, देन इट इज नोन एज होमोजेनियस। और वेरिएबल पावर टर्म में किसी भी टर्म में चेंज हो जाए देन इट इज नोन एज होमोजेनियस। ओके, ठीक है ना। तो ये केस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, ठीक है ना, होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस। ओके, फॉर एग्जांपल दो इक्वेशन है ax प्लस by c, a1x b1 by c1, नेक्स्ट a2x प्लस b2 by इक्वल टू c2। ओके, यहां पर तुम x और y की वैल्यू निकालो। तुम क्या करोगे, x और y की वैल्यू निकालो। देखो ध्यान से, x और y की वैल्यू, यहां से x की वैल्यू निकालो फ्रॉम इक्वेशन 1। सुनना, यहां से तुम्हें x और y की वैल्यू दो इक्वेशन में इजीली निकाल लोगे, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। तुमने ऑलरेडी 9th-10th में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है ना, इसमें कोई खास बात नहीं। लेकिन तुम्हें खास बात क्या है जो इसके बाद मैं बताऊंगा वो देखने वाली बात है, ठीक है ना। देखो कैसे करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 x कितना आएगा, x इक्वल्स टू c1 माइनस b1 बाई डिवाइड बाई a1। इज दैट क्लियर। रेक्टेंगल x की वैल्यू यही आएगी क्या,
अब इसको इक्वेशन 2 में पुट करो, फ्रॉम इक्वेशन 2, सुनते चलना, इक्वेशन 2 बहुत सिंपल चीज है, इक्वेशन 2 में पुट करो, a2 x की वैल्यू क्या है c1 माइनस b1y डिवाइड बाई a2, ठीक है ना, प्लस ऑफ b2y इज इक्वल टू कितना c2। इज दैट क्लियर? है कि नहीं? तो यहां से मुझे क्या है y की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं। सुनो y की वैल्यू कैसे, एलसीएम ले लो, a2 c1 माइनस a2 b1 इंटू y प्लस a2 b2 y इक्वल टू a2 c2। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो यहां से y कितना आ गया, y a2 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू a2 c2 माइनस a2 c1। ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी? तो यहां से y देखो कितना आ गया, y इक्वल टू a2 c2 माइनस a2 c1 a2 b2 माइनस a2 b1। ठीक है ना, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी? अच्छा y की वैल्यू उसमें रख दोगे, x की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। मुझे ये सब समझाना नहीं है, मुझे देखो इसको देखो क्या बताना चाह रहा हूं वो देखना मुझे, ठीक है ना। अब देखो यहां से मेन चीज क्या है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है ना। देखो रेक्टेंगुलर फॉर्म में मैं इनकी वैल्यू लिखता हूं, ax प्लस इक्वल टू b। हालांकि ये हम न्यूमेट्रिक से पढ़ेंगे, राइट है कि नहीं, लेकिन मैं अभी यूज कर रहा हूं। a को मैं लिख रहा हूं a1 a2 सॉरी a1 b1 a2 b2 और x वेरिएबल की मैट्रिक्स x y, b के कांस्टेंट मैट्रिक्स c1 c2। समझ में आई बात? राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी? तो यहां से जो मैट्रिक्स मिलेगा ये, इसको बोलूंगा मैट्रिक्स a1 a2 b1 b2, ठीक है ना। यानी कि इसको डेफिनेशन में ये ले सकता हूं, सुनना, मैट्रिक्स डेफिनेशन दे रहा हूं, उसके बाद मैं डिटरमिनेंट दूंगा। क्या दूंगा? एन एरे ऑफ रियल नंबर्स, रियल एन रेक्टेंगुलर सॉरी अ रेक्टेंगुलर एरे, एरे एरे जानते हो ना, राइट है कि नहीं, अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल कॉम्प्लेक्स रेशनल, जो भी नंबर रियल नंबर होते हैं ना सारे आगे, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी, ठीक है ना, नंबर्स इज नोन एज मैट्रिक्स, ठीक है ना, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी? अच्छा देखो खास बात, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं रो। हॉरिजॉन्टल लाइंस इन एनी रो, एनी मैट्रिक्स, क्या बोलूंगा इसको मैं, रो। तो नंबर ऑफ रो कितनी है? 2। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है, वर्टिकल लाइन, ये वाला केस सुनो, ये वाला केस, इसको मैं बोलता हूं कॉलम्स एंड वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस इन मैट्रिक्स, क्या बोलूंगा इसको मैं, कॉलम्स, ठीक है ना, राइट है कि नहीं। तो ये देखो कितने रो, 2, कितने कॉलम, 2, इसका मतलब रो एंड नंबर ऑफ रोज, सबसे इंपॉर्टेंट बात है नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, इसको बोलता हूं मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, राइट है कि नहीं।
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, बात समझ। ये तो अपनी मैट्रिक्स की बात होगी, ठीक है ना, ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो इस मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर A1 B1 A2 B2 कितना हो गया ऑर्डर इसका? 2 क्रॉस 2, 2 रोज 2 कॉलम्स, ठीक है ना। ये क्या हो गया ऑर्डर? इज दैट क्लियर? ठीक है ना, ये क्या हो गया ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैट्रिक्स ले लूं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसका ऑर्डर नंबर ऑफ रोज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3, दैट मींस ऑर्डर इज 3। इज दैट क्लियर नॉट? राइट नहीं? ओके, अब खास बात क्या है, ये मैट्रिक्स तो अपना अगला नेक्स्ट चैप्टर है, अभी अपना डिटरमिनेंट्स। ओके, अभी हमें कहां पर फोकस करना है? डिटरमिनेंट। तो मैं इसको रब कर रहा हूं। अब सुनो, इसको बोलूंगा मैं डिटरमिनेंट। अगर मैंने किसी मैट्रिक्स के लिए ये वाला साइन ले लिया, दैट मींस डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से, ये फुल फॉर्म नहीं लिखा मैंने, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से, ठीक है ना, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से इस गिवन बाई कैसे बोलूंगा? A1 इंटू B2, इसका इसके साथ प्रोडक्ट A1 इंटू B2, A1 इंटू B2, नेक्स्ट साइन अल्टरनेट, पहला साइन प्लस, नेक्स्ट नेगेटिव, नेक्स्ट माइनस B1 इंटू A2, B1 इंटू A2, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ A इज गिवन बाई, यहां पर डिटरमिनेंट लगा दो A1 B1 A2 B2, ठीक है ना। वैल्यू कैसे निकालते हैं? राइट है नहीं? कोई दिक्कत? अच्छा 4 इसके लिए निकालना है तुम्हें। डिटरमिनेंट B, डिटरमिनेंट ऑफ DETB कैसे निकालना? देखो ध्यान से, साइन का स्पेशल ध्यान रखना। तुम इसकी बात करो, पहला एलिमेंट A11, साइन क्या? चलो पहला प्लस माइनस प्लस, ओके। तो पहला एलिमेंट कौन सा? A11, तो उसके रिलेटेड रो को छोड़ दो और उससे रिलेटेड कॉलम को छोड़ दो, तो यानी कि ये वाली रो और ये वाला कॉलम इसको छोड़ दूंगा, बाकी रिमेनिंग क्या? दीज 4 एलिमेंट्स। इज दैट क्लियर? अब इनका डिटरमिनेंट इनटू डिटरमिनेंट ऑफ A2 A22 A23 A32 A33, ठीक है ना। नेक्स्ट अभी A1 एलिमेंट का काम हुआ है, नेक्स्ट अब क्या लूंगा? प्लस लिया, माइनस साइन क्या चलेंगे? अल्टरनेट, इसके आगे माइनस A12। अब देखो इससे रिलेटेड ये कॉलम और ये रो, तो ये एलिमेंट राइट है कि नहीं? A21 A23 A31 एंड A33, ठीक है ना। नेक्स्ट प्लस ऑफ, सुनना भी, ए नेक्स्ट एलिमेंट प्लस माइनस प्लस A13 क्या आएगा? देखो इसको छोड़ो, तो ये मैट्रिक्स, ये डिटरमिनेंट A21 A22 A21 A22 A31 A32। इज दैट क्लियर? ये आ जाएगा इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू, ठीक है ना। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अभी देखो बहुत कुछ बाकी है इसमें, ठीक है ना, अभी देखते चलना तुम, ठीक है नहीं? सुनो, अब नेक्स्ट लिखो माइनस एंड कोफैक्टर्स। पहला टॉपिक है माइनस एंड कोफैक्टर्स। ध्यान रखना ये टॉपिक मैट्रिक्स में भी आएगा, तो मैट्रिक्स में मैं नहीं पढ़ाऊंगा इसको, तो भैया पहले ही पढ़ लेना माइनस एंड कोफैक्टर्स। जैसे मेरी मैट्रिक्स क्या, 4 मैट्रिक्स, तो माइनस एंड कोफैक्टर्स यहां जरूरी क्यों है?
तो माइनस और कोफैक्टर से बहुत बड़ा यूज है। बोलो कैसे? ये जो एलिमेंट दिख रहा है A11, इसके लिए ये जो डिटरमिनेंट दिख रही है इसको बोलूंगा मैं माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। इज दैट क्लियर? एंड दिस इज अ माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है ना? तो यहां से 4 मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij M क्रॉस N। अच्छा, N क्रॉस N यहां लिखना 4 स्क्वायर मैट्रिक्स। अब तुम्हारे दिमाग में आइडिया आ रहा होगा सर स्क्वायर मैट्रिक्स और मैट्रिक्स क्या है? मैंने कहा देखो मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे, मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो मैट्रिक्स हमें ऐसा केस ही मिलेगा जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत डिफरेंस हो। लेकिन जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हो जाता है उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का लिखना 4 एनी मैट्रिक्स, 4 एनी मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ rows equal to number of columns। is that clear? क्या बोलूंगा मैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल दिस n नंबर ऑफ रोज n नंबर ऑफ कॉलम, ये क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, aij का मतलब क्या है? aij का मतलब है कि जैसे 8 2 3 लिखा हुआ है कोई एलिमेंट, इसका मतलब है कि सेकंड रो में थर्ड कॉलम में, सेकंड रो में थर्ड कॉलम में, ठीक है ना? aij मतलब aij एलिमेंट प्लेस्ड एट प्लेस ith रो एंड jth कॉलम, jth कॉलम। इज दैट क्लियर? राइट? ये मैट्रिक्स है। अब इसके लिए हम क्या निकालना है? को माइनस माइनस एंड कोफैक्ट। मैं मैट्रिक्स लिखता हूं aij। पहले सेकंड ऑर्डर की बात कर लेते हैं। सेकंड ऑर्डर फॉर सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर मतलब 2 क्रॉस 2, ठीक है ना? कौन सा? 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स। हमेशा डिटरमिनेंट के लिए जब भी स्टार्ट करूंगा मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूंगा, राइट है कि नहीं? हमेशा डिटरमिनेंट ऑलवेज डिफाइन फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स नॉट अदर मैट्रिक्स। ओके, 2 क्रॉस 2 मतलब a इक्वल्स टू aij 2 क्रॉस 2। सुनना मेरी बात, कैसे निकालूंगा? a11 a12 a21 a22 पहला निकालो माइनस m11 माइनस, यहां पर लिखना m का मतलब क्या है? mij स्टार्ट करते चलना, mij मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट aij, ठीक है ना? राइट है कि नहीं? माइनर ऑफ एलिमेंट aij। इतना समझ में आया? तो पहला मुझे निकालना है m11, ठीक है ना? m11 मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट, माइनर ऑफ एलिमेंट, माइनर ऑफ एलिमेंट, माइनर ऑफ एलिमेंट a11। बोलो सर कितना आएगा? मैंने कुछ नहीं करना तुम्हें, इस एलिमेंट, इस रो को इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो। 2x2 मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं, 2x2 मैट्रिक्स। इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, बच गया कौन? 8 2 2 इज इक्वल टू 8 2 2, ठीक है ना? नेक्स्ट माइनस ऑफ m12 मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट a12। बोलो भैया सर दिस रो एंड दिस कॉलम रिमेनिंग 821 इज दैट क्लियर? इज इक्वल टू 821। साइन का कोई फंडा नहीं है, माइनर में साइन को कुछ भी ध्यान मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट है कि नहीं? अभी देखो m13 तो तुम्हारे आइडिया है सर m21 सर ये रो ये कॉलम बच गया क्या? a21 a12 इज दैट क्लियर? आपको समझ में आ गया? वो m22 कितना आ गया भैया? a11, ठीक है ना? आइडिया आ गया नहीं? तो खास बात लिखना नीचे, माइनस साइन, साइन के साथ क्या लूंगा? साइन नॉट इफेक्ट
यानी साइन का क्या है, इस लिखना नॉट इंपोर्टेंट, साइन नॉट इंपोर्टेंट। साइन का केस का कुछ ज्यादा ख्याल नहीं, साइन मतलब जैसे अपन वैल्यू निकाली तो डिटरमिनेंट की, तो यहाँ प्लस या माइनस। अब देखो, अब निकालूंगा मैं कोफैक्टर्स, ठीक है ना। अब बात करते हैं कोफैक्टर्स की, रटेगी नहीं, कोफैक्टर्स CIJ मतलब कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट AIJ, ठीक है ना। तो पहली बात C11 मतलब कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11, ठीक है ना। तो कैसे चलेगा, कोफैक्टर केस में साइन का ध्यान रखो हमेशा। तो पहला साइन कौन सा, अच्छा वैसे तुम देखो, अगर साइन का ध्यान नहीं रख पा रहे सीधा देखो, -1 पावर, ऐसे ध्यान रखो, -1 कौन सा है, I प्लस, यहां से लिखो CIJ इक्वल्स टू -1 पावर I प्लस J MIJ, इज दैट क्लियर। तो यहां से CIJ C11 निकालना है तुम्हें, -1 पावर 1 प्लस 1 M11 कितना, M11 C11 -1 पावर 2 और M11 कितना, A22, इज दैट क्लियर, A22। तो आंसर कितना आ गया, -1 हो गया, आंसर A22, ठीक है ना। नेक्स्ट C12 -1 पावर 1 प्लस 2 M12 और M12 कितना है, A21। तो यहां से C12 ये -1 को 3 -1 और ये A21, तो कितना आ गया, -A21, रटेगी। सिमिलरली C21 तो कितना आ गया, C21 ये रहा, C21 -1 पावर, लिख लोगे ना, -1 पावर 2 प्लस 1 M21 और M21 कितना है, A12, ये -1 आएगा तो कितना आ गया, -A21, रटेगी नहीं। नेक्स्ट C22 तो सीधा लिख दो A11, डायरेक्ट समझ में आ गया ना कैसे करना है। अब फंडा देखो कैसे करना है, तुम्हें ऐसे तुम करोगे तो टाइम बहुत लगेगा, लेकिन तुम एक काम करो, हमेशा माइनस और कोफैक्टर्स, खास बात देखो वैल्यू सबकी सेम है, चाहे कौन सी एलिमेंट है, कौन सा माइनर ले लो, कौन सा कोफैक्टर ले लो, बस साइन का फंडा आ रहा है। मैंने कहा जब माइनर की बात पूछे ना तो साइन का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोफैक्टर पूछ ले तो पहले देखो साइन क्या चलना है, प्लस, नेक्स्ट का कोफैक्टर कैसा आएगा, नेगेटिव, इसका कोफैक्टर पहले प्लस आएगा फिर नेगेटिव फिर प्लस, समझ में आएगा, ये फंडा ध्यान रखना है, रटेगी नहीं, कोई दिक्कत, समझ में आएगा। अच्छा एक बात था, तो ये ध्यान रखो, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, CIJ इक्वल्स टू -1 पावर I प्लस J MIJ, यानी कि ये मेरा फंडा, मेन फंडा है। अच्छा एक बात, इसका वैल्यू निकाला, डिटरमिनेंट ऑफ A11 इंटू A22, यही आएगा, -A12 इंटू A21, ठीक है ना। अच्छा ये बात बताओ, A11 डिटरमिनेंट ऑफ A22 क्या C11 नहीं है, A22 क्या C11 नहीं है, ठीक है ना, माइनस A12 सॉरी प्लस, ये क्या C12 निकाल के देखो ना, -1 पावर 1 प्लस 2 M12 और M12 कितना है, A21, तो A21 और ये कितना माइनस, ठीक है ना, ये माइनस लगा हुआ है, ये ना माइनस A21 कितना हो गया, C12 और ये एलिमेंट A12, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। तो यानी कोफैक्टर्स में और माइनस फर्क कितना है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, सिर्फ साइन का ध्यान रखते हैं, और कोफैक्टर में साइन के सिर्फ अल्टरनेट फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट और डिटरमिनेंट्स, ओके। नेक्स्ट, अच्छा तुम चाहो तो देखो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, A11 इंटू A12 इंटू A2, नेक्स्ट A21 इंटू A12, तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, इट्स अ चॉइस, ठीक है ना। अभी देखते सॉल्व, ये तो हुई सेकंड ऑर्डर की एलिमेंट, अगर थर्ड ऑर्डर होता तो डिफाइन करते हैं,
थर्ड ऑर्डर मतलब 3x3 मैट्रिक्स बी AIJ 3x3 मैट्रिक्स A11 A12 A13 मतलब समझ में आ गया ना। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, राइट है कि नहीं। A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है ना। कितना ऑर्डर हो गया 3x3। तो पहली बात करनी तो मैं M11 की, साइन का कोई फंडा नहीं है, साइन का कोई फंडा नहीं है। तो M1 मतलब माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। तो क्या करो, इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, बच गए क्या 4 एलिमेंट। अब ये 4 एलिमेंट माइनर छोड़ना होंगे नहीं, अब 4 एलिमेंट माइनर नहीं है, अब इनका डिटरमिनेंट माइनर है। डिटरमिनेंट क्या है माइनर। तो A22 A23 A32 और A33। अब इसका C11 निकालोगे तुम तो साइन क्या चलेगा, देखो प्लस, साइन के लिए मैं अदर इंक यूज करता हूं। साइन क्या चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। ये साइन फंडा चलेगा, राइट है कि नहीं, समझ में आ गया तुम। तो साइन कब ध्यान रखना है, कोफैक्टर केस में। कोफैक्टर वैल्यू तो यही रहेगी। वैसे तुम्हें पता है -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 M12 M11 लिख लोगे ना तुम। अब इसकी वैल्यू देखो -1 प्लस आएगा, और वैसे भी साइन पहले प्लस, तो सीधा लिख दो डायरेक्ट, ये की एच होगी, वैल्यू तो सेम ही रहती है। A23 A32 A33, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट इधर से मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट M12 क्या आएगा, इस रो को छोड़ूंगा, इस कॉलम को छोड़ूंगा। M12 मतलब इस एलिमेंट के लिए, तो इस रो को इस कॉलम को, तो ये चारों एलिमेंट यानी कि A21 A23 A31 A33, मतलब इसी के बेस पर तुमने बोल दिया कि सर जो C13 आएगा ना, C12 अब कैसे आएगा, नेगेटिव, तो माइनस, और एच ये A21 A22 23 A31 A33, राइट है कि नहीं, समझ में आया ना। चलता रहेगा ऐसे, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट M13 क्या आएगा, ये कॉलम ये रो, तो ये A21 A22 A31 A32, इसका मतलब C13 कितना आ गया, हाँ बोलो भाई। C13 प्लस साइन में एज इट इज A22 नहीं A21 A22 A31 A32, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत। और हर एक एलिमेंट का, हर एक डिफरेंट एलिमेंट का 9 एलिमेंट है इसमें, तो 9 एलिमेंट का 9 कोफैक्टर्स एंड 9 रो माइनस होंगे, ठीक है ना। ओके अच्छा, इसमें एक खास बात मैं बताने लग रहा हूं, वैसे चलता रहेगा सो ऑन, लिख देना एंड सो ऑन, बस मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है तुम्हें, और बहुत आगे तक आने वाली चीज है, राइट है कि नहीं। इसका यूज करूंगा मैं आगे तक, ठीक है ना। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। देखो क्या समझने वाला हूं, A31 A32 A33, देखो समझने वाले क्या हूं। ये मैट्रिक्स B है, तुमने बोला था डिटरमिनेंट ऑफ B निकालो, कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। A11 नेक्स्ट ये A22 A32 23 A32 A33 माइनस साइन अल्टरनेट A12 तो A11 सॉरी
A21 A23 A31 A33, समझ में आया ना? इस रो को इस कॉलम में छोड़ना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्लस ऑफ A13, तो ये कॉलम ये रो, फिर ये A21 A22 A31 A32, इज दैट क्लियर? अब ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं A11 एलिमेंट का C11 भी तो ये होगा, क्योंकि साइन कैसे है अल्टरनेट प्लस, तो ये C11। नेक्स्ट ये क्या है M12 यही तो था, लेकिन साइन नेगेटिव हो गया, साइन हो गया नेगेटिव, तो C12, तो प्लस A12 C12, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट A13 और ये कितना आ गया C13, रटेगी नहीं मैट्रिक्स भी, ठीक है ना। तुम इस कॉलम के इस कॉलम के रेस्पेक्ट में तुम एक्सपांड कर सकते हो, देखो कैसे, मैं रफ कर देता हूं। देखो यहां देखो डिटरमिनेंट बी, इस कॉलम के रेस्पेक्ट में तुमने इस रो के रेस्पेक्ट में एक्सपांड किया, इसके रेस्पेक्ट में एक्सपांड कर सकते हो, कैसे? A11 के बाद ये रो ये कॉलम छोड़ दोगे तो क्या हो गया, ये सारा आएगा, तो ये कंप्लीट क्या होगा C11 लिख दूं मैं, C11। नेक्स्ट अब की बार नेगेटिव साइन में आएगा, तो देखो नेगेटिव लगाऊंगा माइनस A कौन सा 21, रटेगा नहीं, A21 के लिए ये वाली रो ये कॉलम, तो ये जो फंडा है ना, ये चार एलिमेंट, ये और ये क्या हो गया माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, लेकिन नेगेटिव लग गया तो कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट, दैट मींस C प्लस लगा दो, कोफैक्टर लगा दो, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट A31, तो नेक्स्ट क्या आएगा C31, इज दैट क्लियर? तुम इस रो के इसके रेस्पेक्ट में करना तब भी कर सकते हो, राइट है कि नहीं। ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट, ये पूछ रहे और इक्वल टू ये भी सही है, A21 तो क्या आएगा C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23, इज दैट क्लियर नॉट? मतलब जो एलिमेंट उसका ही कोफैक्टर, राइट है कि नहीं, इन सब का प्रोडक्ट और उसके बाद सम, ठीक है ना। नेक्स्ट इसको मैं रफ कर देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लिखो क्वेश्चन, ए डिटरमिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर, अ डिटरमिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर समझ रहे हो, 2/2, ठीक है ना। अ डिटरमिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर is made with the element, is made with the element, with the element 0 and 1, यानी कि जितने भी एलिमेंट है, चार एलिमेंट आएंगे इसमें, चार में 0 या 1 ही होगा, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स with नॉन नेगेटिव वैल्यूज। क्वेश्चन अच्छा है, नॉन नेगेटिव वैल्यूज। अब देखो नॉन नेगेटिव वैल्यूज मतलब, नॉन नेगेटिव मतलब समझते हो कि जो वैल्यू है ना डिटरमिनेंट की, या तो 0 और 0 से ग्रेटर, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। नॉन मतलब नहीं है, क्या नहीं है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है ना। तो या तो 0 या 0 से ग्रेटर हो, बट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? समझते हैं आप इसको। एक बात बोलूं, जैसे तुम कोई भी डिटरमिनेंट बना रहे हो, डेल्टा मान लो डिटरमिनेंट का नाम है, डिटरमिनेंट का नाम क्या रहती है, डेल्टा। चार एलिमेंट है इसमें, A B C D, लेकिन चारों के लिए तुम्हारे पास अब देखो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक और, ठीक है ना।
जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of the value of find the value of 1 minus 1 4 2 3 1 2 3 1 ठीक है ना 4 0 0 इसके रेस्पेक्ट की वैल्यू इसकी वैल्यू निकालनी रटेगी नहीं तो देखो तुम क्या करोगे या तो इसके रेस्पेक्ट में एक्सपांशन करोगे रटेगी नहीं या इसके रेस्पेक्ट में एक्सपांशन करोगे या इसके रेस्पेक्ट में एक्सपांशन करोगे लेकिन मुझे एक बात सबसे बेस्ट चीज मुझे दिख रही है सर इस कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपांशन करूं मैं ठीक है ना बेस्ट रहेगा क्यों क्योंकि अदर दो एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट होगा आंसर क्या आएगा 0 देखो सर यहां प्लस साइन ये माइनस ये प्लस तो यहां माइनस ये प्लस अब देखना 4 के रेस्पेक्ट में 4 इनटू डिटरमिनेंट देखो इस कॉलम को छोड़ो इस रो को छोड़ो तो ये -1 3 4 1 नेक्स्ट -0 इनटू इस रो को छोड़ो इस कॉलम को छोड़ो तो 1 1 1 2 4 1 नेक्स्ट +0 इनटू इस रो को छोड़ो इस कॉलम को छोड़ो सॉरी इस रो को छोड़ो इस कॉलम को छोड़ो तो 1 3 1 2 -1 3 ठीक है ना तो मैंने कहा भाई साहब इसकी वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू 0 है 0 इनटू एनीथिंग कितना होगा 0 भैया बच गया क्या ये 4 इनटू हाँ भाई -1 -12 कितना हो गया -13 इनटू 4 आंसर इज -52 हाँ ना बोलो ठीक है ना समझ में आई बात अगला क्वेश्चन करते हैं ठीक है अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हो अगला देखो prove that determinant x sin theta उसके बाद cos theta उसके बाद minus sin x उसके बाद minus x 1 cos theta 1 and x is independent of theta is independent of थीटा समझ में आया ना यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो थीटा पे डिपेंडेंट नहीं है थीटा का कोई रोल नहीं है इसमें ठीक है ना तो सॉल्व करके देखो सर हटेगा नहीं सॉल्व करते सर पहले x के रेस्पेक्ट में एक्सपांस x इनटू सुनो आप ये कॉलम ये रो तो ये डिटरमिनेंट तो कितना -x 1 1x नेक्स्ट प्लस चलेगा माइनस आएगा प्लस चलेगा फिर कितना आया माइनस साइन थीटा ओके सो दिस कॉलम एंड दिस रो सो देन दिस डिवीजन -sin x 1 cos थीटा एंड x अरे ये sin थीटा तो नहीं इसको sin थीटा कर देना ठीक है ना नेक्स्ट प्लस ऑफ अब क्या प्लस ऑफ cos थीटा तो ये कॉलम और ये रो तो बाकी रिमेनिंग ये -sin थीटा -x cos थीटा एंड 1 इज दैट क्लियर सॉल्व करते सर x इनटू ये कितना आ गया -x² -1 ठीक है ना -sin थीटा इनटू -x sin थीटा और ये -cos थीटा ठीक है ना -sin थीटा नेक्स्ट +cos थीटा इनटू -sin थीटा इसका प्रोडक्ट -sin थीटा और ये माइनस माइनस ये प्रोडक्ट होगा तो माइनस और इन दोनों का प्रोडक्ट तो प्लस हो जाएगा x cos थीटा इज दैट क्लियर ठीक है ना अब सॉल्व करते सर ये -x³ प्लस -x -1 प्लस x sin² थीटा ये माइनस प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा नेक्स्ट ये माइनस sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस x cos² थीटा ये भाई साहब गए तो यहां से देखो कितना आ गया
माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, यहां देखो एक्स कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस फंडे से तो इसकी वैल्यू 1, तो कितना आ गया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स एंड दिस वन प्लस एक्स, भैया गए, बच गया कितना माइनस एक्स क्यूब। क्या माइनस एक्स क्यूब थीटा पर डिपेंड करेगा? माइनस एक्स क्यूब इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, सो हेंस प्रूव द गिवन डिटरमिनेंट डेल्टा इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। अगर तुम इसको डेल्टा एज्यूम कर दो, ठीक है ना, सो डेल्टा की वैल्यू कितनी है माइनस एक्स क्यूब। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a, b, c belongs to R, मतलब और रियल होगा, ठीक है ना, then find the value of, then find the roots of, then find the roots of the equation, find the roots of the equation। कौन सी इक्वेशन है देखो, एक्स सी माइनस बी माइनस सी एक्स ए बी माइनस ए एंड एक्स इक्वल टू 0। इक्वेशन है कि नहीं, इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट है कि नहीं? तो वही फंडा एक्स इंटू एक्स ए माइनस ए एक्स, नेक्स्ट माइनस सी इंटू कॉलम रो, तो कितना माइनस सी ए बी एक्स, नेक्स्ट प्लस माइनस प्लस आएगा तो प्लस, बट बी ऑलरेडी इन नेगेटिव, सो यूज माइनस बी। इज दैट क्लियर? तो कितना माइनस सी एक्स बी माइनस ए, यानी कि इस कॉलम को छोड़ो इस रो को छोड़ो, देन वैल्यू कितने आ गई, वैल्यू निकालो भाई, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ इसका प्रोडक्ट कितना है माइनस ए स्क्वायर, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट माइनस सी इंटू, तो माइनस आएगा सी एक्स प्लस ऑफ ए बी, नेक्स्ट माइनस बी इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए सी, ठीक है ना, और ये माइनस बी एक्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सुनो, ये कितना आ गया एक्स क्यूब प्लस ऑफ एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस सी प्लस सी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी सी, अच्छा इक्वल टू 0 है ना, देखो इक्वल टू 0, माइनस ए बी सी प्लस ऑफ बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत? प्लस ऑफ बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये माइनस कहां से आ रहा है यार, माइनस और प्लस ए बी, सॉरी ये माइनस में आएगा, ये वाला माइनस में, देखो माइनस, तो ये माइनस आएगा क्या, तो ये माइनस में आएगा, तो फिर ये प्लस आएगा, राइट है कि नहीं? इसको उठा दो, यहाँ साइन का बहुत स्पेशल ध्यान रखना। अब ध्यान से देखो, तुम यहाँ से एक्स कॉमन ले लो, ये देखो एक्स क्यूब प्लस ऑफ एक्स इंटू ए स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखो एक्स इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना? इज दैट क्लियर? सो नाउ फ्रॉम हियर एक्स इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इज दैट क्लियर?
तो यहां से x एक तो कितना आ गया 0। 0 कैसा है? रियल रूट। रियल रूट है क्या? 0 कैसा है? रियल रूट। तो यहां से क्वेश्चन में ये भी चेंज कर सकता है, रियल रूट कितने होंगे? तो रियल रूट एक ही होगा। ये भी तो देगा रियल, मैंने किसने कहा? ये रियल नहीं देगा। देखो ध्यान से, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, 3 पॉजिटिव वैल्यूज का सम कैसा? पॉजिटिव। उसके बाद उसमें नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई, तो नेगेटिव। और स्क्वायर ये क्या है? स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है। तो यहां से कैसे आएंगे? इमेजिनरी रूट। तो x कितना आएगा? प्लस माइनस रूट ऑफ इमेजिनरी आ गया, दैट मींस आइटम लग गया आगे, या पीछे लगा तो प्लस माइनस आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आएगा ना रूट नेगेटिव। लेकिन इस नेगेटिव रूट को लिखते हैं इनटू आइटा, ठीक है ना। तो ये कैसा है? रियल, और ये कैसा है? इमेजिनरी, ठीक है ना। अब तुम्हारी समझ में एक बात आ गई हमें, सर ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके रूट 3 होना चाहिए, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? 3 रूट 3 ही है, लेकिन रियल कितना है? 1, बाकी 2 कैसे? इमेजिनरी। वैसे भी मैंने तुम्हें क्वाड्रेटिक पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि जो इमेजिनरी रूट होते हैं हमेशा पेयर में होते हैं, राइट है कि नहीं? तो यानी कि पेयर में होंगे, इसका मतलब एक इमेजिनरी तो दैट मींस 2 इमेजिनरी होंगे, प्लस माइनस एक प्लस लूंगा एक नेगेटिव लूंगा, ठीक है ना। और बाकी बच गया क्या? रियल रूट्स। वैसे भी तुमसे खास बात बोलूं, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल जो होती है ना, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन, उनका एटलीस्ट एक रूट तो रियल होता ही होता है, कुछ भी करो, ठीक है ना। तो आज से इतना ही काफी। आज अपने डिटरमिनेंट स्टार्ट कर दिया है, और ज्यादा टॉपिक टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है, चलते चलेंगे फ्लो फ्लो में, खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है ना।